हाज़रीन मजलिस, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और उसकी तौफीक से अल्लाह के घर में हम सब जमा हुए हैं हक को जानने और बातिल को पहचानने के लिए, ताकि हक पर अमल कर सके और बातिल से अपने दामन को महफूज रख सके। आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में तकरीबन मेरे पास 45 मिनट है। मैं आपके सामने चंद पॉइंट्स रखूंगा, चंद नुकात। हेडिंग है ये मनहजे सलफ नहीं, यानी जहां ये जानने की जरूरत है कि ये सहाबा का तरीका है, वहीं ये जानने की भी जरूरत है कि ये सहाबा का तरीका नहीं है। इसलिए कि जब तक सिक्के के दोनों पहलुओं को ना समझा जाए, बात वाज़ेह नहीं होती। अगर एक इंसान सिर्फ तौहीद तो सीखता है, लेकिन शिर्क की हकीकत को नहीं जानता, कहीं ना कहीं कभी कभार वो शिर्क की गंदगी में दाखिल हो जाता है। इसीलिए कुरान और हदीस का जो मनहज है कि हक के साथ साथ बातिल को भी जाना जाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाब। एक दुआ है कि अल्लाह हक दिखला दे और हक पर चलने की तौफीक दे, साथ ही हमें बातिल क्या है वो भी बता दे, ताकि हम बातिल से बच सकें। तो आज का ये टॉपिक है, गोया एक बातिल जो तरीका है, गलत जो तरीका है, उसकी मैं निशानदही करूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं, हम सब अपने आप को सलफी कहते हैं, अपने आप को अहले तौहीद, अहले हदीस मुख्तलिफ नामों से जानते और पहचानते हैं, लेकिन हमारे कई भाई ऐसे हैं जो अपने आप को सल्फी कहने के बावजूद कई मसलों में सल्फी नहीं, यानी कई ऐसी चीजें दाखिल है जो सहाबा का तरीका नहीं है, जो सलफ सालिहीन का तरीका नहीं है। इसी मुनासिबत से मैं आपके सामने चंद नुकात रखूंगा कि ये मनहजे सलफ नहीं है। सबसे पहले कई चेहरे नए होंगे, कई लोगों के सामने टॉपिक नया होगा, तो मैं मुख्तसरन ये बतला दूं कि मनहज किसे कहते हैं और सलफ से मुराद क्या है, आम फहम अंदाज में, ताकि हर कोई समझ सके। मनहजे सलफ का माना यह है, कुरान और सुन्नत को जैसे सहाबा ने समझा वैसे ही समझने का नाम मनहजे सलफ। लुगत में, शरीयत में, इस्तिलाह में तारीफ नहीं कर रहा हूं, अवामुन नास की तादाद ज्यादा है। तो मनहजे सलफ जब भी आपके जहन में आए तो याद रखें, यहाँ मनहजे सलफ से मुराद है फहमे सहाबा। सहाबा ने कुरान और हदीस को कैसा समझा, उसी नहज पर, उसी तरीके पर समझने का नाम क्या है, मनहजे सहाबा, मनहजे सलफ, मनहजे अहले हदीस। कुरान में एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। एक लफ्ज है अल वसीला। यहाँ अहले हदीस एक जानिब है, बहुत सारे हमारे दूसरे भाई हनफी हैं, वो एक जानिब। हम वसीला का माना कुछ और करते हैं। अहनाफ के यहाँ वसीला का माना और मफहूम कुछ और है। वो भी अपने आप को कुरान से दलील देते हैं कि वसीला पकड़ना चाहिए, और हम भी कहते हैं यकीनन पकड़ना चाहिए, लेकिन आपका जो वसीला, आप जो मुराद ले रहे हो गलत है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने इमामों की मानेंगे, अपने अपने उलमा की मानेंगे। आप ये कहते हैं हमारे उलमा हक है, वो कहते हैं हमारे उलमा हक है। अब किसकी माने? अगर हमारे पास सहाबा का मनहज और तरीका नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ रह जाएंगी, इख्तिलाफ रहेगा। तो हम और आप यही कहेंगे, कुरान की इस आयत को सहाबा ने कैसे समझा। वसीला से मुराद
किसी सहाबी का कोई कौल तो होगा, किसी सहाबी का कोई अमल तो होगा। अगर सहाबी ने जैसा समझा वैसा ही हम समझ ले तो इख्तिलाफ खत्म, क्योंकि सहाबा को तुम भी मानते हो, सहाबा को हम भी मानते हैं। अरबी जबान सबसे ज्यादा वो जानते थे। अगर कोई चीज उनके जहन में ना आती, समझ नहीं सकते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया है। तो इसलिए हम सहाबा की समझ पर सब मुत्तफिक हो सकते हैं। तो जब सहाबा किराम की समझ को देखते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल पढ़े, अल वसीला से मुराद क्या है? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर है कि वसीला से मुराद हर वो नेक काम जिस नेक काम के जरिए से हम अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, अल्लाह से करीब हो जाए। नमाज के जरिए, तिलावत कुरान के जरिए, दर्स के जरिए, तालीम के जरिए, तो जितनी नेकियां हम करें ताकि हम अल्लाह से करीब हो जाए, तो ये वसीला का माना है और हम सब मानते हैं, तो इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। तो ये है सहाबा की समझ कि हमारा इख्तिलाफ हो गया यहाँ कि वसीला से मुराद क्या है। इस इख्तिलाफ का हल अगर करना है तो सिर्फ एक ही हल है, वो है मनहजे सलफ। सहाबा ने इस आयत करीमा से क्या समझा है, वही समझ अगर हमारी है तो यकीनन हम सलफ सालिहीन के तरीके पर हैं, सहाबा के तरीके पर हैं, ताबईन और तबा ताबईन के तरीके पर हैं। और अगर हम कुरान और हदीस को वैसा नहीं समझते जैसा सहाबा किराम ने समझा है, ताबईन तबा ताबईन अइम्मा किराम ने समझा है, तो हम मनहज से हटे हुए हैं। बल्कि कई मर्तबा इंसान सिर्फ हटता ही नहीं है, इस्लाम की जो लिमिट है, दायरा, ये जो इस्लाम है इससे बाहर निकल जाता है। जब सहाबा की समझ से हटता है तो कई मर्तबा इंसान इस दायरे से बाहर निकल जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 फिरकों के ताल्लुक से क्या फरमाया? 73 में से 72 कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब के सब जहन्नम में सिवाय एक जन्नत में जाएगा। इसलिए हम और आप मनहज सलफ को सीखें, समझें। अब एक एक नुक्ता मैं आपके सामने बयान करूंगा कि कौन सा तरीका सहाबा का तरीका नहीं है, कौन सा तरीका सलफ का तरीका नहीं है। इल्म हासिल करने में हमारे यहाँ कई तरीके और कई चीजें हैं जो हकीकत में सहाबा का तरीका नहीं है। सलफ सालिहीन का इल्म के हासिल करने में वो तरीका नहीं जो आज हम अपनाते हैं। कई तरीके बताऊंगा। इल्म हासिल करने का पहला तरीका यह है कि सबसे पहले शरीयत का इल्म हासिल किया जाए। सबसे पहले शरीयत का इल्म हासिल किया जाए। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना वाजिब और जरूरी है। मुसलमानों की अक्सरियत, अपने आप को सल्फी कहने वाले भी सबसे पहले किसका इल्म हासिल करते हैं? दुनिया का। इंग्लिश मीडियम, अपने बच्चे के दाखिले की शुरुआत होती है इंग्लिश मीडियम से, जहाँ कौन सा इल्म सिखाया जा रहा है? जहाँ इल्म सिखाया जा रहा है दुनिया का, वहाँ दीनी इल्म नहीं, शरीयत का इल्म नहीं है। तो सलफ का तरीका क्या था? पहले वो दुनिया सीखते थे कि पहले दीन। तो हम अपने आप को तो सल्फी कहते हैं, लेकिन इल्म हासिल करने में कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं कि इल्म हासिल करने में हम शुरुआत उस इल्म से कर रहे हैं जिसकी शुरुआत सहाबा नहीं करते थे। आपको दुनिया सीखना है, दुनिया का इल्म हासिल करना है, आपको डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, जितने दुनिया के फन है सब में माहिर बने, लेकिन पहले मुसलमान बने। आज कितने डॉक्टर मिल जाएंगे, नमाज नहीं आती, तौहीद नहीं जानते, और हम फख्र करते हैं कि हमारा मुसलमान एक डॉक्टर है। उसको तौहीद नहीं आती, वो दीन नहीं जानता, सिर्फ नाम का मुसलमान है, फिर वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो पहला तरीका याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म से शुरुआत की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सबसे पहले शुरुआत हो रही है कि इल्म हासिल करो। और हम कई इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर ये आयत लगाते हैं
ये इस्लाम की शान है, पहले इल्म सीखो। लेकिन वहाँ अंदर जब दाखिल होंगे, इंटर होंगे, तो इल्म के नाम पर सिर्फ दुनियावी था। और वहाँ भी अल्लाह रहम फरमाए कि ज्यादातर वो इल्म दिया जाता है कि प्रेयर, दुआ पढ़ते हैं हम और आप स्कूलों में, मदरसों में, उसकी शुरुआत देखें आप, सिर्फ शिर्क और कुफरिया कलिमात से। यानी हम अपने बच्चे को तालीम के नाम पर क्या दे रहे हैं, और अपने आप को कहते हैं सल्फी, अहले हदीस है, लेकिन हमारा मनहज इल्म हासिल करने में सल्फी नहीं है। सलफ सालेहीन सबसे पहले इल्म हासिल करते थे शरीयत का। शरीयत में भी याद रखें, शरीयत के इल्म हासिल करने में भी हमारा तरीका, अक्सर अहले हदीसों का तरीका मनहज सलफ से हटकर है। इल्म हासिल करने में वो तरीका यह है, पहले अपने बच्चों को या बड़ों को कुरान की तालीम देते हैं, कुरान सिखाते हैं। यहाँ उलमाए किराम मौजूद है, सहाबा किराम के अक़वाल उनके सामने है कि पहले हम अपने बच्चों को कुरान से पहले तौहीद सिखाते थे, सबसे पहले तौहीद। आज हमारे यहाँ ये भी नहीं। सबसे पहले कुरान की तालीम दे रहे हैं। अब कोई कह सकता है कि आपने तो कुरान की तालीम को कहा, मनहज सलफ नहीं है। पहले सीखे, सबसे पहले कुरान की तालीम से पहले अपने बच्चे को तौहीद की नॉलेज, तौहीद सिखाना जरूरी है। वरना कितने हुफ़ाज़ ऐसे हैं, हाफिज ऐसे हैं, जिसे हम हाफिज जी कहते हैं, कितने ऐसे हैं कुरान के पुख्ता हाफिज। मस्जिदों के इमाम भी कई मस्जिदों के इमाम होते हैं, लेकिन खुले आम शिर्क करते हैं, खुले आम शिर्क करते हैं। उस हाफिज से वो अहले हदीस बच्चा बेहतर है जो अल्लाह की वहदानियत को जानता है, अल्लाह की तौहीद को जानता है। हाँ, कुरान का हाफिज तो नहीं। आप कुरान के हाफिज बन गए और इतना मजबूत हिफ्ज है कि आपको हाफिज और कारी का लक़ब दिया जाता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए तौहीद की तारीफ कर दे, तौहीद की कितनी किस्में हैं, कुछ नहीं आता है। कितने मिल जाएंगे समाज और माशरे में जो हाफिज तो हैं लेकिन तौहीद नहीं जानते। तो सिर्फ हाफिज बनने की वजह से जन्नत तो नहीं मिलने वाली, जबकि जन्नत मिलेगी तौहीद से। जन्नत का दरवाजा खुलेगा तौहीद से। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। इसीलिए याद रखें, इल्म हासिल करना है सबसे पहले शरीयत का, और शरीयत के इल्म में सबसे पहले तौहीद का नंबर है। अगर आप तौहीद नहीं जानेंगे, शुरुआत तौहीद से नहीं करेंगे, तो फिर नुकसान ही नुकसान है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं बगैर तौहीद के। दीन का इल्म उनके पास रहता है, कुरान पढ़ लेते हैं, नाज़िरा कुरान आता है, हिफ्ज़ कर लेते हैं। तौहीद को न सीखने का नतीजा यह है कि वो उनकी जिंदगी में तौहीद में खलल है, शिर्क ही शिर्क है। तो फिर उनका अंजाम कितना भयानक और खतरनाक है। तो मनहज सलफ सहाबा का तरीका इल्म हासिल करने में सबसे पहले शरीयत का इल्म, शरीयत के इल्म में सबसे पहले तौहीद का इल्म, उसके बाद सहाबा किराम ने सलफ सालहीन कुरान को सीखते थे, कुरान की तफसीर का इल्म हासिल करते थे। स्टेप बाय स्टेप आप इल्म हासिल करेंगे। और अगर आप सिर्फ डायरेक्ट दीनी इल्म हासिल करते हैं, दुनिया यानी दुनियावी इल्म हासिल करते हैं दीनी इल्म से पहले, तो ये हमारा तरीका नहीं है, सलफ का तरीका नहीं है, सहाबा का तरीका नहीं है। तौहीद से शुरुआत करनी है, तौहीद का इल्म पुख्ता करना है। इल्म हासिल करने में जो सहाबा का तरीका नहीं है वो याद रखें। इल्म हासिल करने में सहाबा का तरीका ये नहीं है कि हर एरे घेरे से इल्म हासिल कर ले। यानी आपका उस्ताद, आप या किताब को उस्ताद बना लें, या आप ऐसे उस्ताद को, ऐसे टीचर से इल्म हासिल करें जो हकीकत में इस इल्म का, दीनी इल्म का माहिर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, मुतखस्सिस नहीं है। क्योंकि हर फील्ड में, हर मैदान के स्पेशलिस्ट होते हैं, हर फील्ड में, हर मैदान के माहिर
उस्ताद टीचर होते हैं। अब आप बड़ी बड़ी स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, साइंस पढ़ाने वाला सिर्फ साइंस पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ाने वाला सिर्फ मैथ पढ़ा रहा है। और इस दुनिया में हम आते हैं, दीनी दुनिया में हमने ये समझ लिया इतनी कुशाद की है जिससे जो चाहे पढ़ ले। आज मुसलमानों की अक्सरियत सलफ के रास्ते से हटने की वजह से, यानी इल्म किससे हासिल किया जाए, इल्म हासिल करने का तरीका क्या हो, उनका जो मनहज था, जो तरीका था, उससे हटने का नतीजा यह है फज़ल्लु व अज़ल्लु, सिखाने वाला भी गुमराह, जिसको सिखा रहा है वो भी गुमराह। इसलिए हम और आप आज यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, तो पहले ये जाने कि सिखाने वाला कौन है, उसका मनहज क्या है, उसका तरीका क्या है। जो आज आलिम आ रहे हैं उसका मनहज क्या है, उसका तरीका क्या है, उसके उस्ताद कौन है, ये जानना भी जरूरी है कि उसके उस्ताद कौन है, उनका मनहज और तरीका क्या था। ऐसा तो नहीं कोई शख्स आया हुआ है आपको इल्म दे रहा है, लेकिन इल्म के नाम पर सिर्फ वाहियात, ऐसी चीजें आपको दे रहा है कि 99% तो सही है, और 1% अगर उसने कोई ऐसी गलती कर दी कि जिस गलती की वजह से 99% आपका जो इल्म था सबका सब खत्म, यानी एक ऐसी गलती दे दी आपको। जैसे अभी आपने सुना सहाबे किराम के ताल्लुक से बड़ा अच्छा लेक्चर हुआ, उम्दा बयान हुआ, और उसने एक शोशा ऐसा दे दिया सहाबा के इख्तिलाफात के ताल्लुक से कि वो भी तो इंसान थे। कुछ नहीं कहा उसने, सिर्फ इतना आपसे कहा वो भी तो इंसान थे। हम उसकी गलती बयान करते हैं, उसकी गलती बयान करते हैं, तो सहाबा की गलती क्यों बयान ना करें। तो ये शोशा जहन में बैठता है, धीरे धीरे इतना अंदर तक जाता है कि फिर वो सहाबा की गलतियां बयान नहीं करता, बल्कि सहाबा की अच्छाइयों को भी सहाबा के ऐब बयान करता है कि देखो इस सहाबी में अच्छाई नहीं थी, ये बुराई थी, ये मुनाफिक थे, नौजुबिल्लाह। तो इसलिए हम और आप इल्म हासिल करने में पक्के सल्फी बने। पहले इल्म किसका हासिल करें, दूसरा स्टेप इल्म किन लोगों से हासिल किया जाए। इब्न सीरीन रहमहुल्लाह का एक कौल है, इन हाज़ल इल्म दीनुन, ये जो आप ले रहे हैं सब कुछ, ये क्या दीन है। आप ये मत समझे जुमा का खुतबा सिर्फ जुमा का खुतबा है, आप दीन लेकर के जाते हैं। आप ये ना समझे कि इस तरह के लेक्चर सिर्फ इल्म है, नॉलेज है, जानकारी है, बल्कि ये दीन लेकर के जा रहे हैं। तो आप दीन किससे लेंगे, फंदुरु अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, तो आप देखो किससे तुम अपना दीन ले रहे हो। पहले देखो आपका उस्ताद कौन है, सिर्फ किताब पढ़कर उस्ताद तो नहीं बनाए। मैंने पहले पिछले दर्स में बयान किया था इसको, इससे इल्म लेना चाहिए, इसलिए बातें ज्यादा मैं तूल देना नहीं चाहता कि बातें लंबी हो, पॉइंट कई एक है। इल्म सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करने वाले से नहीं लेंगे। सिर्फ एक मिसाल देकर के मैं अगले पॉइंट की जानिब आऊंगा। अगर इल्म सिर्फ किताब से हासिल किया जा सकता था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इस कुरान को नाजिल कर देता। ये कुरान काफी आपकी हिदायत के लिए, क्योंकि ये तो हुदल लिल मुत्तकीन है, हुदल लिन्नास है, हिदायत की हर तरह की चीजें इसमें मौजूद है। लेकिन फिर भी इसकी शरह के लिए, इसको समझाने के लिए, बताने के लिए किसको भेजा, खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ताकि उम्मत के सामने आप एक्सप्लेन करें, आप वाज़े करें, बताएं कुरान क्या है, कुरान की तालीम क्या है, हदीस क्या है। इसलिए सिर्फ उन लोगों से इल्म हासिल ना करें जो सिर्फ किताब से पढ़ते हैं और उनका कोई उस्ताद नहीं है। किताब पढ़ें लेकिन उल्मा की रहनुमाई में पढ़ें तो यकीनन आप कामयाब हैं। लेकिन सिर्फ किताब पढ़ने के बाद आप अपने आप को मुअल्लिम, उस्ताद और टीचर कहें, ये सिर्फ दीन ही में सबसे बड़ा जुल्म है। वरना दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है किताब सिर्फ किताब पढ़ करके सर्जन बन गया हो। कोई है हम में से सिर्फ किताब पढ़ने के बाद में उससे अपना इलाज करवाते हो, कोई नहीं जाता। लेकिन दीनी मामलात में इतने लापरवाह और गाफिल हो चुके हैं कि अपने दीन का, ईमान का, सबका सौदा कर देते हैं उनकी तकरीरें सुनकर, और ये भी नहीं जानते कि इसके इल्म की बुनियाद क्या है। तो अपना उस्ताद ऐसे उल्मा को बनाइए जिन उल्मा को दुनिया ने उस्ताद नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया,
ये अंबिया जो लेकर के आए और जो चीजें छोड़ करके गए, अल्लाह ने वारिस सिर्फ उलमाए किराम को बनाया है। जो उनकी फील्ड है उनसे आप सीखें, और जो दूसरों की फील्ड है आप उनसे उस फील्ड के ताल्लुक से सीखने की कोशिश करें। दूसरा नुक्ता, इल्म के बाद में दूसरा नुक्ता जो हमारे यहाँ अक्सर बेशतर जो गलत फहमी पाई जाती है, दूसरा नुक्ता, कई एक किताब है उमर बाज़मोल हफिज़हुल्लाह की, एक उम्दा किताब है जिसमें उन्होंने 40 से करीब या 40 से ज़्यादा नुक्ते जिक्र किए, पॉइंट्स अरबी में है, और उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमाए किराम ने उसकी शरह की है। यानी आप यूट्यूब पर अगर सुनना चाहें तो मुकम्मल सुनना चाहें तो अबू ज़ैद ज़मीर हफिज़हुल्लाह, शेख हामिद मदनी, शेख अब्दुल गफ्फार सल्फी और इस तरह के बड़े बड़े उलमाए किराम ने इसकी शरह की है, तो आप सुन सकते हैं उसको। एक है कि कुछ मसलों में सलफ के मनहज को घेर देना, दो चार मसले, और ये समझना कि बस यही सलफ का मनहज है, और अक्सर बेशतर हमारी जमात में ये बुराई पाई जाती है। मिसाल देना चाहता हूँ, यानी बहुत सारे अहले हदीस होते हैं रफ़ुल यदैन के मसले को इतना हावी कर देते हैं अपने ऊपर कि अगर कोई रफ़ुल यदैन नहीं करता तो कहते हैं सल्फी नहीं, ये अहले हदीस ही नहीं है। यानी सिर्फ एक मसले की वजह से बाहर कर देते हैं, आउट, ये सल्फी नहीं, ये हक पर नहीं। तो मनहज सलफ ये नहीं है कि एक मसले में सलफ का मनहज है, बल्कि मनहज सलफ पूरा इस्लाम है। मनहज सलफ सहाबा की समझ पूरा इस्लाम है। बहुत सारे अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जज्बा अच्छा होता है, नीयत में कोई खोट नहीं है। मैं खास तौर से इस इलाके में देखता हूँ कि तौहीद पर ज्यादा बहस नहीं है, अकीदे के ताल्लुक से ज्यादा बहस मुबाहसा नहीं है, लेकिन ज्यादा बहस होती है किस पर? मैं जहेज नहीं लूंगा। अगर किसी ने जहेज ले लिया तो फिर वो तो अहले हदीस नहीं है। यानी सामने वाले के पास तौहीद तो है और उसके पास तौहीद में भी खामियां हैं, लेकिन जहेज के मसले को हमने इतना हाईलाइट कर दिया है, ये समझते हैं कि बस मनहज सलफ तो यही है कि जहेज मत लो, अगर ले लिया तो आप सलफी नहीं है। तो एक एक मिसालें दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। आज हम में से अक्सरियत अपने आप को सल्फी तो कहते हैं। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने कहा कि बहुत सारे सल्फी ऐसे हैं जो अपने आप को सल्फी कहते हैं, अकीदे में सल्फी है, तौहीद में सल्फी है, लेकिन अखलाक में सल्फी नहीं है। हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सहाबा के रास्ते पर चलने वाले, अखलाक में अखलाक देके हम सब थे। घर वाले गवाही देंगे, मस्जिद वाले गवाही देंगे, पड़ोसी गवाही देंगे कि हमारे अखलाक कैसे है। तो सिर्फ ये नहीं कि तौहीद जान लें, सिर्फ ये नहीं कि आप रफ़ुल यदैन कर लें, ये सहाबा का तरीका है, बल्कि इस्लाम और सहाबा का पैगाम और तरीका क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है। सिर्फ दो चार चीजों को ले लेना, बाकी चीजों पे हम और आप सब बराबर। कितने ऐसे होते हैं, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मस्जिद में आते हैं, पक्के अहले हदीस बन जाते हैं, पैंट पाजामा ऊंचे कर लेना, आमीन तेज से पुकारना और रफ़ुल यदैन करना। मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो जो सलफ के तरीके पर नहीं है, जो सलफ के तरीके पर नहीं है, और मस्जिद में जो सलफ के तरीके पर था, उसके अखलाक में, मामलात में, लेन देन में कोई फर्क नहीं है। बाजार में जाकर के देखो तो मालूम ही नहीं कि सल्फी है कि गैर सल्फी है। क्यों? क्यों हमने अपने अखलाक, अपना किरदार, अपने मामलात को बराबर कर दिया है कि सिर्फ इंटर हुए तो अहले हदीस है। अब पैंट भी ऊपर कर लेते हैं, आमीन भी तेज पुकारेंगे, लेकिन मस्जिद से निकलते ही सब गायब। ये सलफ का तरीका था। सलफ का ये तरीका नहीं था। हर चीज में सल्फी बनो, अखलाक में सलफ सालेहीन का तरीका अपनाओ, लेन देन के मामलात में, शादी ब्याह करने में, गम के माहौल में, खुशी के माहौल में, इल्म हासिल करने में,
इख्तिलाफ के बाब में हर चीज में सल्फी बनो, तब हम और आप सल्फी होंगे और हकीकत में उस जमात में शामिल होंगे जिस जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है, खुशखबरी दी है, मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, कि जो जमात जन्नत में जाने वाली है उनका तरीका, उनका मनहज क्या होगा, जो मेरे सहाबा के रास्ते पर चलने वाले हैं, तब जन्नत मिलने वाली है। सिर्फ अपने आप को दावा कर लेना, एक दो मसले में सेल्फी बन जाना, बाकी 90% में सेल्फी ना बनना, ये सलफ का तरीका नहीं है। अगर हकीकत में हम अपने आप को सेल्फी कहते हैं, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो, तब तो यकीनन सेल्फी होंगे। एक दो मसले में अगर दाखिल हो जाए और बाकी मसलों में सब मसलक वालों की तरह चल रहे हैं, तो ये अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। इस तरीके पर, मनहज पर आए हैं, मुकम्मल फॉलो करें। इंसान है, गलतियां होंगी, इंसान है, गलतियां होंगी। हो सकता है कोई अपने आप को सेल्फी कहने वाला मनहज सलफ को फॉलो करता है, उसके अखलाक भी अच्छे हैं, सहाबा की तरह समझने की कोशिश कर रहा है ईमान को, अखलाक को, लेकिन अगर उसने जहेज ले लिया, अगर उसने जहेज ले लिया, तो अब आप ये नहीं उसको खारिज कर देंगे। एक दो मसले की वजह से किसी को मनहज सलफ से खारिज नहीं किया जा सकता। आज ये भी चलन आम है, खास तौर से नौजवानों में, कि फला ने ये कर लिया, फला ने वो कर लिया, तो सल्फी नहीं है, क्यों? उसका तरीका सलफ से नहीं है। हम भी खारिज हो जाएंगे फिर कई मसलों में। तो सलफ का तरीका ये था कि सलफ पूरे कुरान और हदीस को कोशिश करते थे कि उसमें मुकम्मल कुरान और हदीस की रोशनी पर अमल करें। इल्म के ताल्लुक से एक बात है जो मैं भूल गया था, अमली मैदान में तीसरा नुक्ता अमल के ताल्लुक से ले सकते हैं। कई नुक्ते हैं उसमें, वक्त की किल्लत की वजह से मैंने सिर्फ चंद नुकात मुंतखब किए हैं। इल्म से पहले अमल, ये सलफ का तरीका नहीं है, सहाबा का ये तरीका नहीं था कि वो इल्म से पहले अमल करते थे। आज हमारी अक्सरियत यहाँ जीरो है, पहले अमल करते हैं, सीखेंगे, सीखना होगा तो। नमाज 20 साल 30 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन इल्म नहीं है नमाज के ताल्लुक से, दुआएं तक याद नहीं है, सजदे सौ के काम याद नहीं है, नमाज कसर करनी है, कौन सी करनी है, फिर मगरिब की नमाज कसर हो जाती है, क्यों? जानते नहीं, कितने दिन करनी है, सीखते ही नहीं। सफर पर जा रहे हैं, अहकाम नहीं जानते, तिजारत कर रहे हैं, अहकाम नहीं जानते। तो सलफ का तरीका यह था कि पहले इल्म है, उसके बाद अमल है। और रोजाना हम सूरतुल फातिहा की आखिरी आयत में यही तो कहते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ए अल्लाह इन दोनों गिरोहों से बचा लेना। एक के पास इल्म था, अमल नहीं था, एक के पास अमल था तो इल्म नहीं था, एक के पास यानी यहूद और नसारा, एक के पास इल्म था यहूदियों के पास, लेकिन अमल नहीं था। ये भी तरीका सही नहीं है। यानी आप सिर्फ दुरूस में शामिल तो हो रहे हैं, इसका दर्स सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी शरीक हो रहे हैं, क्लासे भी ले रहे हैं, लेकिन अमली मैदान में जीरो है, नमाज ही नहीं पढ़ रहे, अपने आप को कहते हैं मैं सल्फी हूँ, अपने आप को कहते हैं सल्फी हूँ, और इल्म में आते हैं, हर जगह शरीक होते हैं, कुछ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक देता है उन्हें, यानी हर प्रोग्राम में दिखते हैं, लेकिन अगर आप जायजा लें तो अमली मैदान में कोरे हैं, अमली मैदान में आगे नहीं है, अमल ही नहीं करते। तो सलफ सालिहीन का ये तरीका था कि पहले इल्म हासिल करते और उस पर अमल किया करते थे। जब मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन कई सवालात करेगा, तो वहाँ क्या सवाल होगा, कोई बताए? क्लास चल रही है ना, हाथ उठाए, कौन बताएगा? कई सवालात होंगे वहाँ मैदान महशर में, अल्लाह पूछेगा, हाथ उठाए, किसको मालूम है? जी हाँ, एक सवाल ये होगा जो इल्म हासिल किया था उस पर अमल कितना किया था। तो हम देखें वहाँ कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। इल्म तो खुतबात के जरिए से बहुत सीख रहे हैं, दुरूस के जरिए से भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन अमली जिंदगी में कितना अमल करते हैं। हदीसों पर हदीसें याद भी कर लेते हैं, अमल नहीं है।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि वो अपनी मुसनद में जो किताब उन्होंने लिखी, हदीस लिखने से पहले कोशिश ये करते थे कि अमल करूं, कोशिश ये करते थे अमल करूं, अगर उस हदीस पर अमल करना मुमकिन होता। उन्होंने एक हदीस लिखी हिजामा के ताल्लुक, पछना लगवाने के ताल्लुक से। जरूरत नहीं थी तब भी उन्होंने पहले पछना लगवाया ताकि नबी की सुन्नत पर, इस हदीस पर अमल कर सके। आज हमारे पास कई इल्म, बहुत सारा इल्म है सुन्नतों के ताल्लुक से, लेकिन अमली मैदान में बहुत पीछे हैं। तो ये सलफ का तरीका नहीं है कि सिर्फ इल्म हासिल कर लो अमल ना करो, या अमल कर लो इल्म नहीं, पहले इल्म फिर अमल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इल्म को रखा है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले तौहीद का इल्म हासिल करें। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस आयत के बाद जो लिखा है, बाब कायम किया है, कौल और अमल से पहले इल्म। कौल और किसी बात को कहने से पहले, किसी पर अमल करने से पहले इल्म जरूरी है। अगर आपके पास इल्म नहीं है, सिर्फ अमल है, तो ये मनहज सलफ नहीं है, ये सहाबा का तरीका नहीं है। और अगर आपके पास इल्म है, अमल नहीं है, अमल है, इल्म नहीं है, दोनों तरीके अगर अलग अलग है तो सहाबा का तरीका नहीं है। सहाबा का तरीका ये था, सलफ का तरीका, अइम्मा का तरीका ये था कि पहले इल्म हासिल करते, फिर उस पर अमल करने की कोशिश किया करते थे। इख्तिलाफात में आज हमारा तरीका, जब भी इख्तिलाफ होता है तो इख्तिलाफात में भी हम मनहज से हट जाते हैं। इख्तिलाफात में मनहज से हट जाते हैं। अपने आप को सल्फी तो कहते हैं, लेकिन इख्तिलाफात में भी अक्सर व्यस्त सल्फी नहीं है। इख्तिलाफात में सलफ का मनहज क्या था, उसको भी जानने की जरूरत है। पहले तो ये कि इख्तिलाफ कहाँ जायज है। हर मसले में इख्तिलाफ जायज नहीं है। कोई आकर के आपसे कहे कि आप तो अल्लाह को एक मानते हो, हम तो दो मानते हैं, आपको ये भी इख्तिलाफ है, इसके इख्तिलाफ का एहतराम करना चाहिए, हर एक की राय का एहतराम होना चाहिए। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम हर जगह इख्तिलाफ को हवा नहीं देता है, बल्कि इस्लाम हमेशा मजम्मत बयान करता है इख्तिलाफ की, कि इख्तिलाफ तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंसान है, इख्तिलाफ तो होगा। हर मसले में, बुनियादी मसले में इख्तिलाफ कोई करने लग जाए, कोई आकर के कहे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो 6 वक्त की है, आप कहे ठीक है, आप भी इंसान है, आपके पास भी इल्म है, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर आप दलाइल देते हैं। तो ये इख्तिलाफ की, यहाँ इख्तिलाफ का मैदान नहीं है कि 5 वक्त की नमाज को कोई 4 कह दे, कोई 6 कह दे। अल्लाह की तौहीद के बारे में बुनियादी जो अकीदा है, यहाँ भी इख्तिलाफ करने लग जाए, फिर आप उससे उलझने लग जाए, दलीलें देने लग जाए। यहाँ तो इस्लाम का यही पैगाम है कि ऐसे नादानों से अपने आप को दूर रखें। ऐसे नादानों से जो बुनियादी चीजें हैं उनमें भी अगर इख्तिलाफ लेकर के आ रहा है, तो आप ये मत कहें कि इख्तिलाफ होता है, हर एक में इख्तिलाफ है, उलमा इख्तिलाफ करते हैं। इख्तिलाफ होगा जहां इख्तिलाफ की गुंजाइश शरीयत में है, यानी कुछ ऐसी दलीलें आ जाए कि जिसके समझने में इख्तिलाफ हो सकता है। शरीयत में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कुरान और हदीस में एक भी इख्तिलाफ नहीं है, कुरान और हदीस में एक भी इख्तिलाफ नहीं है। क्योंकि अगर कुरान और हदीस में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह के कलाम में इख्तिलाफ हो रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। जब हम कहते हैं सुबहाना, तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह का कलाम इन तमाम गलतियों से पाक और साफ है। हाँ, कुरान और हदीस के जो दलीलें हैं उनके समझने में उलमा का इख्तिलाफ हुआ है। तो उलमा की समझ में तो इख्तिलाफ है, लेकिन याद रखें उलमा की समझ में तो इख्तिलाफ हो सकता है, कुरान और हदीस की दलीलों में कोई इख्तिलाफ, कोई टकराव नहीं है। गालिबन इब्न हज़्म रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न हज़्म रहमहुल्लाह दावे के साथ कहते थे कि कोई ऐसा मसला मेरे सामने लेकर के आओ जिसमें कोई कहे कि
शरीयत की दलील टकरा रही है कुरान की या हदीस की, इंशाअल्लाह वो कहते मैं तत्बीक निकाल दूंगा, यानी दोनों पर अमल कैसे किया जा सकता है या क्या सूरत होगी कि टकराव खत्म हो जाए। तो शरीयत में जाहिरन कोई टकराव नहीं है, सिर्फ समझ में कभी कभार टकराव हो जाता है। दुनिया के मसलों में देखें, डॉक्टरों के पास एक बीमार को देखते हैं, एक डॉक्टर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है, जबकि तीनों ने एक ही किताब पढ़ी, एक ही फील्ड के माहिर है, लेकिन फिर भी इख्तिलाफ। तो जहां इख्तिलाफ की गुंजाइश है वहां इख्तिलाफ हो सकता है। इख्तिलाफ में बहुत सारे अहले हदीस सलफी नहीं है। कैसे सलफी नहीं है? आदाब इख्तिलाफ में, इख्तिलाफ के भी आदाब है, यानी आपको हक है कि आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उलमा से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन फिर आप इख्तिलाफ की आड़ में किसी से बुग़्ज़ रखने लग जाए, किसी से नफरत करने लग जाए, कोई एक मसले में आपकी राय या आपके मशवरे या आपके इल्म के मुताबिक फतवा नहीं देता, या उसकी राय आपकी राय से अलग हो गई, तो अब आप क्या कहते हैं? फला आलिम मनहजी नहीं है, उसका तरीका ही सही नहीं। क्यों? क्योंकि वो फला मसले के बारे में ये कहता है। तो एक मसले की वजह से, एक इख्तिलाफ की वजह से आज हमारी जमात ये मसाइल झेल रही है। यानी आदाब इख्तिलाफ हमारे पास है, इख्तिलाफ के भी आदाब होते हैं, इख्तिलाफ करने के तरीके कि अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए उसे हल भी किया जाए और कोई भी इख्तिलाफ बुग़्ज़ और नफरत का जरिया ना बने। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह कई मसाइल में उनके उलमाए किराम से मुनाज़रे होते, मुनाज़रे में हार या जीत मुनाज़रे होते, फिर मुनाज़रे के बाद में जब वो मिलते किसी आलिम दीन से जिससे मुनाज़रा हुआ तो उसे गले लगाते, उससे मोहब्बत के कलमात कहते और कहते यकीनन दलील के मैदान में आपकी हार हुई है, लेकिन हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों भाई भाई हैं। यहाँ तो मस्जिद में अगर इख्तिलाफ हो जाए तो लोग मस्जिद छोड़ देते हैं, मस्जिद से इख्तिलाफ हो जाए बोलचाल बंद है। मस्जिद में इख्तिलाफ, अगर एक इख्तिलाफ हो गया वो वहां खड़ा है तो जगह होने के बावजूद इधर खड़े होंगे, उसके करीब तक नहीं जा रहे। ये कौन सा तरीका है? अपने आप को अगर सल्फी कहते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, तो इख्तिलाफ के आदाब सीखें। इख्तिलाफ करने के जो आदाब हैं उस किस तरीके से होना चाहिए, और उसके बाद हमारा तरीका, हमारा रवैया और हमारी अखलाक क्या होने चाहिए। वक्त कम है इसलिए सिर्फ नुकात और पॉइंट्स में आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। अक्ल को नकल पर मुकद्दम करना, अक्ल को नकल पर मुकद्दम करना। नकल से मुराद है कुरान और सुन्नत, नकल से मुराद है कुरान और सुन्नत, और अक्ल से मुराद सब जानते हैं। अगर कोई इंसान कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, अहले हदीस कहता है, सलफी कहता है, अगर वो हर मसले में किसी भी मसले में कुरान और सुन्नत की दलील को बाद में लाता है, पहले अपने अक्ल को लाता है कि अगर मेरी अक्ल इस चीज को तस्लीम कर रही है, कबूल कर रही है तो मैं मानूंगा, वरना मैं इस हदीस को नहीं मानता, इस सुन्नत को नहीं मानता। अगर जो हम कहते नहीं है लेकिन हमारा अमल बता रहा है, कई मुसलमानों का अमल ये बताता है कि हम उसी हदीस पर अमल करते हैं जो हमारी अक्ल पर फिट बैठती है। दाढ़ी उस वक्त रखेंगे जब अकली मैदान वाले साइंसदान बताएंगे रिसर्च करके कि दाढ़ी रखने के ये फायदे हैं। हम अगरचे नहीं कहते लेकिन अमल से तो साबित कर रहे हैं कि हदीसों पर अमल उसी वक्त करेंगे जब आज की रिसर्च ये साबित करेगी, अक्ल वाले ये बताएंगे कि ये तरीका है, तब तो अमल करते हो ना करते नहीं। बहुत सारे आज देखते होंगे पैंट और पाजामे को आजकल ऊंचा रखते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस ने बता दिया है कि जो मर्द ऊपर रखते हैं
उनके क्या क्या फायदे हैं। तो जब रिसर्च पढ़ लेते हैं, अकली चीजें पढ़ लेते हैं और अक्ल में वो चीज आती है तो फौरन अमल करते हैं, और अक्ल पर नहीं आती तो उस हदीस पर अमल ही नहीं है, उस सुन्नत पर अमल तक नहीं है। बैठकर पानी पीना, बैठकर खाना और पीना सब चलता है, हदीस आ रही है, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे कुछ नहीं। लेकिन जब साइंस की रिसर्च हम लिखते मस्जिद में, एक तरफ नबी की सुन्नत लिख के देख लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पानी किस तरह पीना चाहिए, अमल कम होगा। और वही आप लिख दो, साइंसदान ये कहते हैं बैठकर पानी पीने से किडनी खराब नहीं होती, बैठकर पानी पीने से घुटने खराब नहीं होते, हर कोई अमल करता है। तो हमने अक्ल को आगे कर दिया है नकल पर, कहीं भी जायज नहीं है ये। अक्ल कुरान और सुन्नत दलील है, नकल यानी कुरान और सुन्नत क्या है, दलील है। अक्ल दलील है, अक्ल दलील नहीं है। किसी की अक्ल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दलील बनाया है? नहीं बनाया। अगर अक्ल को अल्लाह दलील बना देता, अक्ल को अल्लाह दलील बना देता तो सिर्फ झगड़े होते। यहाँ जितने हैं हम सब हैं, सबके पास अल्लाह ने अक्ल दी, लेकिन अगर ये सबके अक्ल और राय ली जाए, प्रोग्राम कहाँ होना चाहिए, दर्स किस तारीख को होना चाहिए, मौजू क्या रखने चाहिए, कितनी राय आती है, कितने मशवरे आते हैं, सब पर अमल कैसे होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल को मेयार नहीं बनाया। लौकान दीन बिर्राय, हजरत अली का बार बार पढ़ते हैं कि अगर दीन का दारोमदार किस पर होता, अक्ल पर, राय पर, तो हमारी अक्ल ये कहती है कि मौजे पर मसा नीचे होना चाहिए। चलते हैं तो जो गंदगी वगैरह लग रही हो तो नीचे लग रही है, लेकिन शरीयत क्या कहती है, मौजे के ऊपर मसा करें। तो गोया हजरत अली ने दरवाजा बंद कर दिया कि अक्ल ये शरीयत के ताबे होनी चाहिए, अक्ल ये कुरान और सुन्नत के पीछे पीछे चलेगी, आगे नहीं होनी चाहिए। अगर हमने आगे कर दिया तो कितने ऐसे हैं मुअतज़िला, खास तौर से अक्ली मैदान में मुअतज़िला ने शुरुआत की है, उसके बाद कितनी चीजों का उन्होंने इनकार कर दिया। और आज भी कितने मुसलमान ऐसे हैं जो हदीसों का, दज्जाल वाली हदीस अक्ल में नहीं आती, याजूज माजूज की हदीस अक्ल में नहीं आती, इमाम महदी की हदीसें अक्ल में नहीं आती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के बारे में 3 जो उन्होंने ऐसी चीजें पेश कर दी जिसे झूठ से ताबीर किया गया, तो कहा अगर ये मान लेंगे तो फिर एक नबी पर ये इल्जाम होगा, इसलिए हदीसों का इनकार, चाहे बुखारी की चाहे मुस्लिम की। शुरुआत यहीं से होती है धीरे धीरे कि ये चीज हमारे अक्ल में नहीं आती, ये चीज हमारे अक्ल में नहीं आती, और फिर धीरे धीरे इंसान अक्ल का पुजारी बन जाता है। अक्ल ये ख्वाहिश परस्ती, नफ्स परस्ती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की हर जगह मजम्मत बयान फरमाई जो सिर्फ अक्ल को मुकद्दम करते हैं। तो अक्ल को कभी आगे ना बढ़ाए, अक्ल को ताबे रखे कुरान और सुन्नत की दलील के। अल्लाह ने जो अक्ल दी है, कोई पूछ सकता है फिर अल्लाह ने अक्ल क्यों दी? अल्लाह ने अक्ल दी है शरीयत के नुसूस को समझने के लिए। अल्लाह ने अक्ल इसलिए नहीं दी कि इन पर अक्ल को हावी कर दिया जाए, अक्ल को बढ़ा दिया जाए। अक्ल शरीयत के नुसूस, कुरान और सुन्नत के दलीलों को समझने का सिर्फ जरिया है, सिर्फ एक जरिया है, जरिया की हद तक रखें। और अगर अक्ल को हमने आगे बढ़ा दिया शरीयत के कुरान और सुन्नत की दलीलों से, तो सिर्फ गुमराही ही गुमराही है। तौहीद के ताल्लुक से कितने फिरके गुमराह हुए, सिर्फ अक्ल की वजह से। मनहज के ताल्लुक से गुमराह हो गए अक्ल की वजह से। ये चीजें हमारी अक्ल में नहीं आती है। 12:30 तक टाइम था और इंशाल्लाह वक्त रहा तो मैं और चीजें आपके सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मनहज सलफ को समझकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाह।